कुंभ मेला जो कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, बड़े जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है और आज इससे जुड़े कुछ तथ्यों पर हम गौर करने वाले हैं। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवता कमजोर हो गए थे और ये बात जब राक्षसों को पता चली तो उन्होंने स्वर्ग पे हमला कर वहां पर अपना अधिकार कर लिया और वहां से देवताओं को भगा दिया। हारे हुए देवता विष्णु जी के पास मदद के लिए पहुंचे। ये सारी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, एक समाधान है इस समस्या का। अगर हम सब मिलकर समुद्र मंथन करें तो समुद्र से अमृत कलश निकलेगा। उस अमृत को पीकर सारे देवता अमर हो जाएंगे। उसके बाद मृत्यु भी देवताओं को नहीं हरा सकती। देवता आसानी से राक्षसों को हराकर वापस स्वर्ग पर अधिकार कर लेंगे। लेकिन इसमें एक समस्या थी। सागर मंथन करने के लिए देवताओं को राक्षसों की भी जरूरत थी। सब लोगों ने मिलकर बैठक की और यह निर्णय हुआ कि सब मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। राक्षसों ने सोचा कि हम देवताओं को वैसे भी हरा चुके हैं, तो जो अमृत निकलेगा उसे पीकर हम अमर हो जाएंगे। और यही वो समुद्र मंथन की कहानी है जिसका पुराणों में विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। जब सागर मंथन से अमृत कलश निकला तो देवताओं और राक्षसों के बीच उसके लिए लड़ाई होने लगी और इस लड़ाई के बीच उस अमृत कलश से 4 अमृत की बूंदें धरती के अलग अलग स्थानों पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। चीनी यात्री हेनसांग ने लगभग 1400 साल पहले यानी 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी और उसने अपने अभिलेखों में प्रयागराज में एक बड़ी धार्मिक सभा का विवरण दिया है जिसे कुंभ मेले का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। कुंभ मेला ज्योतिष गणनाओं पर आधारित है। यह हर 12 साल में आयोजित किया जाता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की एक विशेष स्थिति इन 4 विशेष स्थानों पर बनती है। यह मेला प्रयागराज में आयोजित होता है जब माघ महीने में सूर्य और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं और हरिद्वार में जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, उज्जैन में जब सूर्य सिंह राशि में होता है और नासिक में जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। धीरे धीरे करके कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बन गया और 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता दी। यहाँ पर कुंभ मेले से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि ब्रिटिश शासन के दौरान कुंभ मेले पर टैक्स लगाया गया था। कुंभ मेले में जाने वाले तीर्थयात्रियों को उस समय पर तीर्थ यात्रा कर चुकाना पड़ता था। साथ ही घाट पर जाने और कोई धार्मिक कार्य करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। यह कर उन तीर्थयात्रियों पर भारी पड़ता था जो इस कर को चुकाने में सक्षम नहीं होते थे। बाद में राष्ट्रीय एवं राजनीतिक विरोध के कारण 20वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेजों को यह टैक्स हटाना पड़ा। अगर इस बार की बात करें तो 6वें दिन तक लगभग 7.5 करोड़ लोगों ने कुंभ स्नान किया है, जिसमें देश के बड़े बड़े नेता, अभिनेता एवं राजनेता शामिल हैं। आज देश के सारे बड़े बड़े लोग कुंभ स्नान में जाते हैं और इसमें गर्व महसूस करते हैं। पर एक समय वो भी था जब देश के प्रधानमंत्री कुंभ स्नान के लिए मना कर दिया करते थे। खैर, अब समय बदल चुका है। इसी के साथ अपना समय देने के लिए धन्यवाद।